ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया। तो भगवान ने 13, 14 और 15 इन तीनों श्लोकों में, पहले 2 श्लोकों में भगवान ने अपना उदाहरण दिया कि किस प्रकार से सब कार्य करते हुए भी भगवान अकर्ता हैं और भगवान की क्योंकि कर्म के फल में आसक्ति नहीं है इसलिए वो कर्म से बंधते नहीं हैं। और उसी प्रकार से इसी बात को जानकर अनेक महापुरुषों ने, जो मुमुक्षु हैं अर्थात जो मोक्ष की इच्छा वाले लोग हैं, उन्होंने भी पुरातन काल में ये सब इस प्रकार से कार्य किया था। तो वो अब अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम भी उसी प्रकार से कार्य करो, मतलब कर्तापन का त्याग करके और फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करो। अब हम लोग 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। उसमें अब 16, 17, 18 इन तीनों श्लोकों में भगवान कर्म का तत्व बता रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। किम कर्म, कर्म क्या है, और किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है। कवियो अप्यत्र मोहिता, कवियो कवि लोग का मतलब कवि भी यहां पर इस विषय में, इति अत्र का मतलब इस विषय में मोहित हो जाते हैं। कवि लोग कौन है? जो कविताएं करते हैं उसको कवि नहीं कहते हैं। संस्कृत में कवि शब्द का अर्थ होता है विवेकी पुरुष, जो विद्वान लोग हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अकर्म और कर्म के विषय में बड़े बड़े विज्ञान भी मोहित हो जाते हैं, विद्वान लोग भी। कवियो अप्यत्र मोहिता, अत्र का मतलब है इस विषय में। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसीलिए तत्ते माने तत् माने इसलिए मैं कर्म प्रवक्ष्यामि, तुझको मैं इस कर्म तत्व को प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि का मतलब है भली भांति कहूंगा, अच्छी तरीके से समझाकर। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर तुम क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, अशुभात जो अमंगलपूर्ण है, अमंगलपूर्ण कर्म बंधन रूपी जो संसार है, अशुभ संसार को अशुभ माना गया है क्योंकि संसार में आना कोई शुभ लक्षण नहीं है। संसार में आकर हम लोग क्या करते हैं, कर्म बंधन को ही प्राप्त होते हैं ना, बार बार कर्म करके, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसलिए उसको बोला अशुभ, और हमारे आने का कारण है हमारे कर्म का बंधन।
तो उस कर्म बंधन को त्याग कर, मोक्ष से, उससे छुटकर तुम मुक्त हो जाओगे उससे, उसको जानकर जो मैं तुम्हें कर्म का तत्व बताने वाला हूं, उसको जानकर तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए इसके तत्व को जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहां पर देखिए, इससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो पूर्व आचार्य लोग हैं हमारे, जो पहले मुमुक्षु हैं, जिन्होंने पहले मोक्ष को प्राप्त किया है, तुम उनकी भांति ही काम करो, उनकी भांति ही कर्म करो। तो जब उनकी भांति कर्म करने के लिए कहा गया, तो फिर यहां पर हम सोचेंगे कि हमको तत्व जानने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कह दिया एक बार कि तुम उनकी भांति कर्म करो, तो ठीक है, हम भी उनकी भांति कर्म करेंगे, उनका अनुकरण कर लेंगे, हम लोग भी जैसे उन्होंने किया हम भी वैसे कर लेंगे। लेकिन यहां पर भगवान बल दे रहे हैं कि तुमको तत्व जानना पड़ेगा, क्योंकि जो विवेकी पुरुष हैं उनको बिना कर्म का तत्व जाने अगर सिर्फ अनुकरण मात्र करेंगे तो उससे उनका कल्याण नहीं होने वाला है। उनका कल्याण केवल अनुकरण मात्र से नहीं होगा। इसीलिए तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। और हम लोग साधारणतया देखा जाता है कि अनुकरण मास्टर हैं, हम लोग कॉपी मास्टर हैं। जैसे एक न्याय है ना, गतानुगति को लोक है, कि जहां पर एक आदमी जा रहा है वहीं सारे के सारे लोग चले जाते हैं, गतानुगति को लोक है। तो इससे काम नहीं होगा। बिना सोचे समझे, बिना कर्म का तत्व जाने अगर हम उनका अनुकरण करेंगे तो हमारा कर्म बंधन समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म को करने में हमेशा उद्देश्य की प्राथमिकता होती है, कि हम किस उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं। और उद्देश्य की क्लैरिटी हमारे को तभी आएगी जब हम कर्म का तत्व जान जाएंगे। हमको कोई काम किस उद्देश्य से करना चाहिए, तो उस उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए हमको कर्म का तत्व जानना आवश्यक है। तो अगर हम इस विषय को, कर्म के तत्व को यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे और बिना जाने ही उनकी तरीके से ही कार्य करने लगेंगे, तो उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म को जानना, कर्म के तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। अब इसमें देखिए कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। हम लोग पहले भी इस बारे में कई बार चर्चा कराए हैं। तो साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रिया होती है हम उसको कर्म मान लेते हैं। और शरीर और इंद्रियों की जो क्रियाएं नहीं होती हैं, अगर हमारा शरीर और इंद्रियां हमारी कोई भी क्रियाएं नहीं कर रही हैं तो हम उसको बोलते थे अकर्म। साधारणतः यही हमारी मान्यता है। हमने कर्म की परिभाषा में श्रवण भी किया था कि शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया की जाती है अपने सुख लाभ के लिए, स्थूल सुख लाभ के लिए, उसको कर्म कहा गया था। कोई भी क्रिया हो उसको हम कर्म मान लेते हैं। जैसे किसी वस्तु को देखना, इसको भी हम कर्म मान लेते हैं, और उस वस्तु को ना देखना, इसको अकर्म मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं 18वें अध्याय में बताया है कि कर्म क्या है। शरीर वाक मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः। शरीर से, वाणी से और मन से जो कुछ भी किया जाता है उसको कर्म कहा है भगवान ने। तो यहां पर मन को भी ऐड कर दिया है भगवान ने कि मन के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो भी कर्म ही होगी एक प्रकार से। तो हमारा कर्म किस प्रकार का है ये डिपेंड करता है कि हमारा भाव क्या है कर्म करते हुए। भगवान ने 18वें अध्याय में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भाव के अनुसार ही वर्गीकरण करना चाहिए हमको।
किसी भी कर्म का भाव के अनुसार ही वर्गीकरण जो है वो करना चाहिए। ऊपर देख के नहीं, केवल ऊपर मात्र से करेंगे तो हम उसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे, हम उसको उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे वर्गीकरण के साथ। अब यदि कर्ता, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कोई कर्ता है, कर्ता का भाव मान लीजिए राजसिक है, अंदर से उसकी राजसिक भाव है। राजसिक भाव का मतलब है उसको किसी वस्तु से लोभ है, उसको कुछ प्राप्ति करनी है संसार की किसी वस्तु की। तो अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो ऊपर से तो हो सकता है सात्विक कार्य लगे हमको, लेकिन क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं हैं, इसलिए वो राजसिक कार्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई देवता, किसी देवता की उपासना कर रहा है कोई, तो स्वरूपतः अगर देखा जाए तो ये कर्म सात्विक है, वो यज्ञ कर रहा है, वो किसी देवता की, देवी की उपासना कर रहा है, तो सात्विक कार्य दिख रहा है। लेकिन यही कार्य जब संसारिक कामना के लिए किया जा रहा है तो वो राजसिक कहलाएगा। और यही कार्य अगर किसी का अहित करने के लिए किया जा रहा है, हम किसी को नुकसान पहुंचाने चाह रहे हैं, और उसके लिए भी लोग यज्ञ करते हैं, उसके लिए भी मंत्र करते हैं लोग, किसी को अहित पहुंचाने के लिए भी, तो ये तामसिक कार्य हो जाएगा, जबकि ऊपर से सात्विक लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर की क्रियाओं से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल बाहरी देख लें हम लोग, उससे ज्ञान नहीं हो सकता उस कर्म का कि वो सात्विक है कि राजसिक है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि विद्वान लोग भी इस संबंध में मोहित हो जाते हैं ऊपर से देखकर। हमने देखा कि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, देवी की पूजा कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य तो है कि किसी का नाश करना है, तो फिर हम उसको कैसे सात्विक कर्म कहेंगे? वो तो तामसिक कर्म हो गया वो। दूसरा इस बारे में यह भी है कि जो क्रिया जिसको हम कर्म मान रहे हैं, तो वो अकर्म भी हो सकती है। अगर उसका कर्तापन का भाव नहीं है उसमें और उसकी आसक्ति नहीं है, तो वो अकर्म हो जाएगी क्रिया। क्योंकि कर्म कर्ता के भाव के अनुरूप जो है कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। वही कर्म, वही क्रिया जो कर्म कहलाती आसक्ति और कर्तापन के साथ, उसी को हम लोग अब अकर्म कह देंगे अगर उससे रहित है तो, जबकि ऊपर से तो वही लग रहा है देखने में। तो कर्म 3 प्रकार के बताए थे हम लोगों ने, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। अगर हम कर्म का त्याग कर दें और हम कहें कि हम तो अकर्म में स्थापित हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान ने, अगर हम मोहपूर्वक कर्म का त्याग करते हैं, जैसे अर्जुन की स्थिति इस समय है, अर्जुन को स्वधर्म जो है मिला हुआ है, अर्जुन को स्वधर्म पालन का एक अवसर मिला हुआ है। युद्ध जो है उसका स्वधर्म है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अब अर्जुन से मोहित अवस्था में है अज्ञान के कारण। तो अगर मोहपूर्वक वो कर्मों का त्याग करते हैं तो उनका वो त्याग कैसा कहलाएगा? वो त्याग उनका तामसिक त्याग कहलाएगा। त्याग भी 3 प्रकार के बताए हैं इसी प्रकार भगवान ने। 18वें अध्याय में 7वां श्लोक है, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। अगर नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मोह के कारण उस नियत कर्म का जो हमको मिला है उसका त्याग तामसिक त्याग कहलाएगा। और उसी प्रकार से राजसिक त्याग भी होता है। कोई कर्म है और हम उसका त्याग का भाव खबरा क्या है, तो 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं उसमें, दुःखमेति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अगर कोई ऐसा सोचता है कि दुखम इति एव यत् कर्म है, कि जो भी कर्म है वो सारे दुख रूप है,
कर्म करने से दुख तो मिलता ही है। तो ऐसा सोचकर कि इससे हमको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, शारीरिक क्लेश होगा, कर्मों का त्याग कर दे अगर कर्तव्य कर्म का, तो वो भी राजसिक त्याग होगा, और राजसिक त्याग का किसी प्रकार भी कोई फल नहीं मिलता है। तो कर्म का जो त्याग करते हैं हम लोग दो कारणों से करते हैं, या तो मोह के कारण और या शरीर के शारीरिक क्लेश मिलेगा इसके कारण। अब दोनों प्रकार के त्याग जो हैं उचित नहीं है, क्योंकि एक तामसिक त्याग हो गया और एक राजसिक त्याग हो गया। वास्तव में कर्मों के फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करना ही त्याग है, वही सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग क्या है? सात्विक त्याग भगवान बता रहे हैं, कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना और करते हुए उस फल की आसक्ति का त्याग करना, यही है सात्विक त्याग। तो सात्विक त्याग करते हुए अगर कोई कर्म किया जाता है तभी हम उसको अकर्म कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वो कर्म करते हुए भी उससे लिप्त नहीं हुआ। तो लिप्त ना होना ही वास्तविक अकर्मता की अवस्था है। लिप्त किसी भी कार्य से, कर्म से और कर्म के फल से लिप्त ना होना, यही अकर्म है। और साथ में अहंता का त्याग भी होना। यही एक अकर्म की अवस्था है। अकर्म अपने आप में कोई कर्म नहीं है, अकर्म एक अवस्था का नाम है। कि किस प्रकार से साधक कर्म करते हुए भी अकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अकर्म अवस्था को प्राप्त होने का अर्थ है कि कर्म अब फल देने के योग्य नहीं रहा, उसको कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि उसने आसक्ति का और अहंता का त्याग कर दिया है। अब आगे बता रहे हैं इसमें भगवान, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। तत् माने ते, तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ते माने तुझको, तत् माने तत् उस कर्म को, प्रवक्ष्यामि माने अच्छी प्रकार कहूंगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता भी कर्म और अकर्म के विषय में चकरा जाते हैं, वो भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि अकर्म क्या है और कर्म क्या है। इसलिए मैं तुझे अच्छी प्रकार से कहूंगा जिससे तू स्पष्ट रूप से समझ जाए। समझना क्या है? समझना यह है कि जो कर्म संसार में बंधन का कारण कहे गए हैं, जो कर्म संसार में बंधन का कारण है, हम सब जानते हैं कि कर्म से बंधन होता है। तो जो कर्म संसार में बंधन का कारण कहे गए हैं, उन्हीं कर्मों के द्वारा जीव किस प्रकार मुक्त हो सकता है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। और यही है कर्मों में कुशलता, जिसका भगवान ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा था, योग्य कर्मसु कौशलम। अर्थात कर्म योग करते हुए कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है। कुशलता का मतलब यह है कि हमने कर्म किया तो भी हम उससे नहीं बंधे। तो यहां पर भगवान तीनों बातें बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। विकर्म का अर्थ है विपरीत कर्म, शास्त्रों से जो विपरीत है, शास्त्रों से विरुद्ध कर्म। इसका मतलब यह है कि कर्म से बंधन का उपाय, छूटने का उपाय एकमात्र कर्म योग ही है, जिसका संकेत भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया ही था। लेकिन वहां पर इस बात को इतनी स्पष्ट रूप से अर्जुन उसे पकड़ नहीं पाए थे। इस बात को भगवान ने कहा दिया था, वहां योग है कर्मसु कौशलम, लेकिन इतनी डिटेल में बिना कर्म और अकर्म के तत्व को जाने इस बात को पकड़ना मुश्किल था। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की आचरण पर, आवश्यकता पर बल दिया, और अब यहां पर उसका रहस्य समझा रहे हैं, जिसको समझकर हम कर्मयोग का आचरण कर सके।
अब आगे बताया भगवान ने, यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, मतलब जिसको जानकर तुम्हारा कर्म बंधन से छुटकारा हो जाएगा। अशुभात, अशुभ मतलब संसार बंधन। तो यहां पर हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो क्या है? वो तो शुद्ध है। हमारी जीवात्मा का स्वरूप है, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान भी उसमें पूरा है, अमुक्त है। शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का स्वरूप है हमारा। लेकिन ये जो संसार है, परिवर्तनशील है, विकारी है, ये अशुभ है। तो आत्मा शुभ है और संसार अशुभ है। वास्तव में अगर देखें तो संसार भी अशुभ नहीं है, बल्कि संसार में जो हमारा बंधना है वही अशुभ है। हम इस संसार से बंध गए, वो है अशुभ। और संसार से बंधे क्यों? संसार से बंधने का कारण है कर्म, क्योंकि संसार में आए हैं तो कर्म करना होगा। तो कर्म ही जो है वो बंधन, और कर्म भी वास्तव में बंधन का कारण नहीं है, कर्म में आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो बार बार बात वहीं घूमकर आ रही है कि ना तो संसार अशुभ है, ना कर्म अशुभ है, उन कर्मों के अंदर जो आसक्ति है वही अशुभ है, और वही हमारे बंधन का हेतु बनती है। उस आसक्ति को हम तभी त्याग सकते हैं क्योंकि आसक्ति बुद्धि का विषय है। आसक्ति बुद्धि का विषय है। बुद्धि हमारी रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुई है, और इसमें एक स्वाभाविक गुण है इसका लिप्त होना, रंजित होना, चिपकना, आसक्त होना। तो हमारी बुद्धि जो है आसक्त हो जाती है, रंग जाती है रंग में। इसीलिए बुद्धि योग की बात की जा रही है, क्योंकि बुद्धि आसक्ति बुद्धि का विषय है, इसलिए हमको बुद्धि के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। वहीं से इस आसक्ति का स्वभाव समझ के इसको निकाला जा सकता है वहां से। तो अब यहां पर एक बात उठती है, भगवान ने बोला मोक्ष से शुभात, तो क्या कर्म योग का पालन करने से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? यत ज्ञात्वा, इसको हमने जाना, जानकर हमने पालन किया, और मोक्ष से शुभात, तो क्या हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कर्म योग के पालन करने से? ऐसा नहीं है। कर्म तत्व को जानने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से, ब्राह्मी स्थिति से, जो दूसरे अध्याय में बताया था भगवान ने 72वें श्लोक में। कर्म योग से केवल हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और तीसरे अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया, कालेन आत्मनि विन्दति, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। बहुत समय तक, दीर्घ काल तक जब कर्म योग का आचरण किया जाएगा तो चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें स्वतः ही ज्ञान का उदय हो जाएगा। उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कर्मयोग, कर्म तत्व को जानकर हम लोग कर्मयोग का पालन करेंगे, और कर्मयोग का पालन करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होने के बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति। यह है क्रम। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर मोक्ष, अगर अंत काल में वही स्थिति मेंटेन की जाएगी, जीवन मुक्त अवस्था को। स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो यहां पर भगवान ने कर्म और अकर्म ये दो चीजें बताई। अब हम लोग 17वां श्लोक श्रवण करते हैं। 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कर्मणो यपि बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यहां इस श्लोक में भगवान अब कर्म तत्व को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, ये कर्म कैसा है? ये कर्म है ज्ञान को धारण कराने वाला। ज्ञान को धारण करने के लिए हृदय की शुद्धि आवश्यक है। हृदय की शुद्धि के लिए कर्म योग करना पड़ेगा, और कर्म योग करने के लिए कर्म के तत्व को जानना पड़ेगा। तो कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। कर्मणो ही अपि बोधव्यम,
बोधव्य मतलब जानना चाहिए, ये प्रेरणा है। और बोधव्यम च विकर्मण है, और ज्ञान की भूमिका से जो हमें पतित कराता है, अर्थात जो हमें वहां तक नहीं ले जाएगा, उस विपरीत कर्म का को भी जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक शुद्ध वस्तु को नहीं, शुद्ध वस्तु को तो जाने ही जाने, जो अशुद्ध वस्तु है उसे भी जानना चाहिए, वरना हमें पता कैसे लगेगा कि शुद्ध है। जैसे अगर हम मार्केट में देसी घी खरीदने के लिए गए, तो देसी घी की क्वालिटी तो हमें पता है, लेकिन जो नकली है, डालडा है, उसकी क्वालिटी भी पता होनी चाहिए हमको। वरना अगर हमने देसी घी कभी पहले देखा ही नहीं है, तो कोई भी हमारा आदमी बेवकूफ बना सकता है, अगर हम डालडा की क्वालिटी को नहीं जानते हैं तो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए, विपरीत कर्म को, जो हमको ज्ञान से च्युत करा देता है, नीचे गिरा देता है, मतलब ज्ञान में हमारा प्रवेश नहीं करा सकता है जो। और साथ साथ तीसरा आइटम है अकर्मण्य बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है, बहुत रहस्यमय है, बहुत दुर्गम है कर्म का तत्व। देखिए, कर्म एक ऐसी चीज है जिसको एक क्षण भी इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसीलिए हमको लगातार सावधानी की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है कि कहीं हमसे अकर्म तो नहीं हो रहा है, या कहीं हमसे विकर्म तो नहीं हो रहा है कोई। क्योंकि कर्म को ना करना अकर्म नहीं है, कर्म को ना करना अकर्म कह दिया गया है, लेकिन वो वास्तव में अकर्म अवस्था नहीं है। तो इसीलिए से इस दृष्टि से जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी इन चीजों में क्योंकि मोहित होते हैं, इसीलिए ये बड़ा रहस्य का तत्व है जो भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में 5 प्रकार का ज्ञान दिया था। 5 प्रकार के ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान हम लोगों ने 2 अध्याय में श्रवण किया था, उसको बोलते हैं सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि का मतलब आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो था सामान्य ज्ञान। अब यहां पर एक दूसरा ज्ञान दे रहे हैं भगवान, जिसको बोलते हैं गहना कर्मणो गति। यहां पर भगवान गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो जो कर्म योग का ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान कहलाएगा। फिर तीसरा भगवान ज्ञान देंगे गुह्यतर ज्ञान, उसके बाद देंगे गुह्यतम, और उसके बाद देंगे सर्व गुह्यतम ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान भगवान यहां पर देंगे अर्जुन को। तो अभी हम लोग इस दूसरे ज्ञान पर पहुंचे जिसको बोला है भगवान ने गहना कर्मणो गति, गहन रहस्यमय। 4 अध्याय के शुरू में बताया था भगवान ने, रहस्यम ही एतत् उत्तमम, भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम, कि तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं तेरे को बड़े उत्तम रहस्य की बात बताने वाला हूं। और यही है कर्मयोग का तत्व जिसको भगवान बताने जा रहे हैं और 4 अध्याय में। तो जो शास्त्र विहित कर्म है वो तो मोक्ष का कारण बनेंगे हमारे, और जो शास्त्रों के विपरीत कर्म है, जैसे कि चोरी करना, हिंसा, लूटपाट, लड़ाई झगड़ा, किसी को ठगना या किसी को हानि पहुंचाना, ये सब विकर्म है। इनसे पाप लगता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। सामान्यतया कर्म के न करने को अकर्म कह दिया जाता है, लेकिन अकर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। शास्त्र विहित कर्मों के न करने से पाप ही लगेगा। मान लीजिए शास्त्रों ने कहा है कि ये तुमको करना चाहिए और हम नहीं करते हैं तो उसका पाप ही लगेगा। इस प्रकार से हम इसी बात को, इसी तत्व को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।